हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमें कहाँ और किस पर ध्यान देना है, कौन सी चीज है जिसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना है, कौन सी चीज है जिस पर हमारा ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमें कोई गिल्ट ना हो और हमें कोई चीट भी ना कर सके। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। सबसे पहले आप अपने आप से ऐसे लोगों को दूर करिए जो कि आपके सामने चापलूसी करते हैं, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, मतलब कि पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। सामने से तो वो बहुत दोस्ती निभाते हैं, बट पीठ पीछे वो आपके अंदर बहुत सी कमियां निकालते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और खुद से दूर करिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही ना बहुत बार आपके रिश्ते बहुत लोगों के साथ खराब हुए हैं। ये चीज आपको पता नहीं है, बट ऐसा होता है। यही लोग हैं जो आपकी इमेज दूसरों के सामने खराब करते हैं, आपको लेकर के दूसरों के मन में बहुत सी चीजें डाल देते हैं। आपको सबके ऊपर शक नहीं करना है, बट ऐसे लोगों को पहचानना है। सबके ऊपर इजीली यकीन नहीं करना है, उनको समझिए, उनको पहचानने का हुनर अपने अंदर ले आइए। आप अपना बहुत सा वक्त किसी को देने लगे हैं ना, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपके किसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप उसके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना करने लग जाते हैं, जब आप उससे बहुत मिलने लग जाते हैं, क्योंकि इससे फिर आप दोनों एक दूसरे से बहुत सी बातें करते हैं, बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जानने लग जाते हैं, बहुत करीब से एक दूसरे को जान जाते हैं। हमारे अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो इसे लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हमारे अंदर की जो बुरी चीजें हैं ना, उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज में हम खुश हैं। ये मानते हैं कि हर किसी के अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती हैं, बट दूसरा इस चीज को नहीं समझता है। खुद के लिए वो ये चीजें सोच सकता है, पर दूसरों के लिए सोचना काफी मुश्किल लगता है उसे। आपके अंदर छुपाने जैसी कोई चीज नहीं है, बट हर चीज बतानी भी नहीं होती है, क्योंकि आपकी इमेज उसके मन में वैसी ही बनेगी। आपके रिलेशन कल को खराब हो सकते हैं, बहुत चांसेस है। अगर आप उसके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं, आप अपना बहुत टाइम उसको दे रहे हैं, तो 90% चांस ये होता है कि आपके रिलेशन खराब होंगे ही होंगे। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको एक बाउंड्री बना के रखनी है। जब तक आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं ना, तब तक वो आपके लिए काफी अच्छा होता है। बट वहीं जब आप उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, हर छोटी छोटी चीजें आप उसके बारे में जान जाते हैं, उसकी फैमिली से रिलेटेड चीजें आप जान जाते हैं, उसके काम से रिलेटेड चीजें जान जाते हैं, उसकी हर आदत को पहचान जाते हैं, तो वहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। अपने करीब सबसे ज्यादा खुद को रखिए, ताकि आपको आपसे बेटर कोई ना जान। तो लोगों को हर छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, हर चीज को वो अपने ईगो पर ले जाते हैं, किसी की भी ना मजबूरी को नहीं समझते हैं, किसी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर छोटी सी भी कोई बात हो गई ना, तो उस चीज को लेकर नाराज हो जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे, एक दूसरे को इग्नोर करेंगे। ऐसे लगता है जैसे कि कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं, एक दूसरे को बिल्कुल पहचानते ही नहीं है। सामने से जाकर के बात करना जरूरी नहीं समझते हैं, बल्कि अपने रिलेशन को तोड़ना उनके लिए काफी इजी है। टाइम पर जो कि बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वही ऐसा टाइम आ जाता है ना कि एक दूसरे को देखकर एकदम से इग्नोर कर देते हैं। उनकी दोस्ती किस बेस पर थी, ये चीज समझ में ही नहीं आती है। दूसरे उनके लिए अगर कुछ करते हैं तो वो उन्हें याद नहीं रहता है, बट अगर वो किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो उसे हमेशा याद रखते हैं और साथ में एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि सामने वाला भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। पिछली सारी बातें भूल जाते हैं, दोस्ती खत्म कर लेते हैं, यहाँ तक कि इंसानियत को भी ना छोड़ देते हैं। एक दूसरे को लेकर के मन में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते जाते हैं, एक दूसरे के लिए कितना कुछ बुरा सोच लेते हैं, दूसरों को भी उनके खिलाफ भड़काते हैं। ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि कभी उनकी अच्छी दोस्ती थी। नेक्स्ट जनरेशन को क्या सिखाएंगे? ऐसे लोगों की तो घर में भी किसी से नहीं बनती होगी, उनके रिलेशन तो किसी से नहीं बन सकते हैं। फिर एक टाइम पर आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ टाइम बाद आप उससे अलग हो जाते हैं, फिर आप नए दोस्त ढूंढते हैं, आपकी फ्रेंडशिप किसी और से होती है और फिर यही चीज उसके साथ होता है। वो दूसरों के अंदर नहीं देखना है, आपको अपने अंदर देखना है कि आप अपने रिश्ते को कैसे निभा सकते हैं, आपको किससे रिश्ता रखना है और क्यों रखना है, आप में क्या कमियां हैं, आप अपनी तरफ से क्या सही रख सकते हैं। अगर आप दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय खुद में देखेंगे ना,
तो आप अपनी फ्रेंडशिप सोच समझ कर किसी से करेंगे और अपने रिश्ते को हमेशा निभाएंगे। दोस्त चाहे कम हो बट उतने हो जो आपको अच्छा फील करा सके। लोग चाहे कैसे भी हो बट आपको उनके बीच रहते हुए ना अपनी सोच और अपने एक्शन को सही डायरेक्शन में रखना है। अगर कोई आपको पसंद नहीं है ना तो कोई बात नहीं है, ये उसकी सोच है, ये उसकी लाइफ है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको उसकी बुराई नहीं करते रहना है, क्योंकि हम बुराई करते करते ना हम खुद बुरे बन जाते हैं और ये हमें पता नहीं चलता है। आपका ध्यान अपनी लाइफ पर और अपनी सोच पर होना चाहिए कि आपका नजरिया, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे। जो आपको नहीं पसंद है उनसे आप खुद किनारे हो जाइए, बट उनकी लाइफ में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, किसी ने आपको इग्नोर किया, ऐसे में आपको उससे रिवेंज लेने जैसी बात नहीं सोचनी है। आपको थोड़ा बुरा तो लगता है बट ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना काफी है कि आप दोबारा वो चीज मत करिए, आप दोबारा उससे बात करने की कोशिश मत करिए। जब वो बोले तो बोल दीजिए और ना बोले तो आपको उस चीज को माइंड भी नहीं करना है। अगर आप अपने अंदर ईगो लाते हैं ना तो इससे आपकी वैल्यू कम होती है, आपकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। जिन्होंने भी बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने भी आपसे किनारा कर लिया, उन लोगों की वजह से ही आप स्ट्रांग होते हैं। उन्हीं की वजह से आपको एक लेसन मिलता है सीखने को। तो ऐसे लोगों से आपको नाराज नहीं होना है, बल्कि उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये समझ में आया कि आपके अंदर एबिलिटी है, आप खुद को और अपने सिचुएशन को दोनों को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप हर वक्त उसके बारे में सोच रहे हैं ना तो मतलब इसका ये है कि आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उसे आपको अपनी लाइफ से बाहर रखना है, अपने दिमाग से बाहर रखना है। जहां आपको लगता है कि सच में आपकी कहीं कोई गलती नहीं थी, वहां पर आपको सॉरी बोलने जैसा ड्रामा भी क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि जब हम सॉरी बोलते हैं बिना गलती के ना तो लोगों को लगता है कि हमारी गलती थी, क्योंकि लोग ज्यादा अच्छाई को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज जरूर करते होंगे, कुछ ऐसे जरूर होंगे जो आपको अपना एनिमी समझते होंगे, बट आपको अपनी ओर से किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना है, किसी को अपना दोस्त बनाने की कोशिश नहीं करनी, किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करनी, बट उनमें अपना दुश्मन भी नहीं देखना है। ये चीजें आपको सबसे ज्यादा पीस देगी और यही चीजें आपको खुश रखेगी, बट शर्त यही है, ये चीज आपको दिल से मानना है।